बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज 4.2 करने जा रहे हैं, जिसका सम नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। 4x² प्लस 81y की 4 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 4x का 4 प्लस 81y की 4। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन है 4x के 4 प्लस 81y की 4। अब इसको सोल्व किस तरह करना है कि अगर हमारे पास ये देखिए 4x की 4 है प्लस 81y की 4 है। अगर आप गौर करें तो हर वैल्यू किसी न किसी वैल्यू का स्केयर है, यानी 4 है 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 81 है तो 9 9 ज़ार 81 हो जाएगा, यानी हर वैल्यू किसी न किसी का स्केयर है। 4x की 4 है तो हम यहाँ लिखेंगे 2x का 2 और इसकी स्केयर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 81 है तो 9y का स्केयर आ जाएगा, यानी 9 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 81, 9 9 ज़ार 81। ठीक है, फार्मूला क्रिएट करेंगे। वो क्या, अगर हमारे पास a प्लस बी का स्केयर हो तो वो किसके इक्वल होता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास क्रिएट हो रहा है, यानी a की वैल्यू हमारे पास ये और b की वैल्यू हमारे पास ये। इसको देखें कि अगर हम इस वैल्यू को ओपन करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनती है, और अगर इस फार्मूले को हम क्लोज़ करें तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है। ठीक है, तो ये हमने a प्लस बी का स्केयर, यानी इसको लिखा हुआ है a की वैल्यू और b की वैल्यू का स्केयर लिखा हुआ है, यानी a का स्केयर प्लस b का स्केयर हमने लिखा हुआ है, इक्वल क्या है प्लस 2ab है। तो हम एक बार प्लस में लिखेंगे इसी वैल्यू को और एक बार माइनस में लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे प्लस 2 a की हमारे पास क्या वैल्यू है 2x स्केयर और दूसरी हमारे पास b की वैल्यू क्या है 9y स्केयर। ठीक है, और अब हमने प्लस में लिख ली, दूसरी हम माइनस में लिखेंगे। हम क्या करेंगे -2, आगे हमारे पास क्या है a की वैल्यू 2x स्केयर, आगे हमारे पास b की वैल्यू क्या कौन सी है 9y का स्केयर। अब ये देखिए मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको क्लोज़ करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाती है। अब ये हमारे पास फार्मूला ये देखें a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a की वैल्यू b की वैल्यू। ठीक है, अगर अब हम इनको क्लोज़ करना चाहिए तो हम कर सकते हैं, क्लोज़ करें तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है कि a प्लस b का स्केयर। तो हम लिख सकते हैं ऐसे 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर और इनका स्केयर। ठीक है, आगे हमारे पास इसको क्लोज़ किया तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। हमारे पास जो वैल्यू बची उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कौन सी साइन है माइनस की, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, माइनस लगाएंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 36। तो हम यहाँ लिख लेंगे 36 x स्केयर y स्केयर, हमारे पास वैसे ही अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैसे ही आ जाता है। अब ये देखिए हमारे पास को क्या वैल्यू बन गया है 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर का ऊपर टोटल का स्केयर है माइनस 36x स्केयर और y स्केयर। अब हम इस पे भी स्केयर लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसी वैल्यू को इसी तरह ही नीचे पुट कर लेंगे 9y स्केयर दोनों का स्केयर माइनस, अब इसका स्केयर क्या बनता है 6 ज़ार हमारे पास होता है 36। तो हम लिख सकते हैं 6x स्केयर 6x सॉरी क्योंकि ये मैं बताता हूँ 6 का स्केयर 6x y
का स्केयर। यानी ये देखिए इन सब का स्केयर का मतलब है कि अगर हमारे पास 6 का अलग से स्केयर होता है, x का अलग से स्केयर और y का अलग से स्केयर, यानी 6 हमारे पास होता है 36। तो x का स्केयर लिए हमारे पास x स्केयर, y का स्केयर लिए तो हमारे पास y स्केयर। ठीक है, यही वैल्यू। तो हमने 6 36 x y और इनका स्केयर डाल दिया। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास दरमियान में माइनस है। जब भी किसी दो वैल्यू के दरमियान इस तरह माइनस हो तो हमारे पास एक फार्मूला लगता है। वो कौन सा? अगर हमारे पास a माइनस बी की स्केयर वैल्यू हो तो हम यहाँ लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, यानी a माइनस बी की जो होल का स्केयर है उसको ओपन करें, a प्लस बी और a माइनस बी बनती है वैल्यू। तो हम अगर इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर हम अपनी वैल्यू को खोलें तो किस तरह बनती हैं? 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर। सबसे पहले हमने प्लस वैल्यू यानी वैल्यू को प्लस में रखना है, प्लस 6xy 6xy। ठीक है, तो हमारे पास दूसरी क्या है? माइनस वाली a माइनस बी की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू हमारे पास ये है 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर। ठीक है, आगे हमारे पास माइनस है, माइनस लिखेंगे। आगे हमारे पास b की वैल्यू क्या है? 6xy, हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो आप यहाँ तक भी लिखें तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आप बुक वाला ही देखना चाहें तो वो आपको इस तरह लिखेंगे कि सबसे पहले आपने पहले स्केयर वाली वैल्यू, अगर एग्जांपल के तौर ये वैल्यू ले लें कि हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 2x स्केयर प्लस फिर जो स्केयर के अलावा रकम है, यहाँ स्केयर से अलग है, 6xy। ठीक है, प्लस फिर हमारे पास जो लास्ट वाली स्केयर वाली वैल्यू यानी 9y का स्केयर। दूसरी वैल्यू जो हमारे पास उसे लिख लेंगे, यानी 2x स्केयर माइनस 6xy बगैर स्केयर के प्लस 9y स्केयर। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट कर दूं कि हर ये हमारे पास जो वैल्यू होती है किसी ना किसी वैल्यू का स्केयर होती है। तो हमने 2 2 4 9 9 81, तो इसके ऊपर एक फार्मूला क्रिएट होता है, a प्लस बी का स्केयर इक्वल है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो हमने इस फार्मूले को ओपन किया, a की वैल्यू लिखी, a की वैल्यू लिखी 4x स्केयर है, 4x का 4 है तो हमने इसको वैल्यू लिख ली, यानी 2 का स्केयर 2, 4 का स्केयर 2 यानी 2 2 4 9 9 81। ठीक है, प्लस हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 2ab, हमने 2 फार्मूले का लिख लिया। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये वाली 2 है तो हमने 2 लिख लिया, 2x स्केयर। उसके बाद हमारे पास b की वैल्यू क्या थी? 9y स्केयर, हमने 9y स्केयर लिख लिया। हमने एक बार ये वैल्यू जो है वो प्लस में लिखनी है और एक बार माइनस में। हमने फिर प्लस में एक बार लिख ली, फिर माइनस में हमारे पास जगह नहीं थी, हमने नीचे लिख लिया माइनस फार्मूले का 2, a की वैल्यू हमारे पास 2x स्केयर, b की वैल्यू हमारे पास 9y स्केयर, हमने वो लिख लिया। उसके बाद हमने इस फार्मूले को अपने को जब क्लोज़ करें, मैंने ये बताया कि अगर इस पूरे फार्मूले का अगर हम क्लोज़ करें तो a प्लस बी का होल का स्केयर हमारे पास आता है। तो हमने इस फार्मूले को जब क्लोज़ किया तो हमारे पास 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर वाली वैल्यू आई। ठीक है, तो ये हमने अपने पूरे फार्मूले को क्लोज़ कर लिया, माइनस हमारे पास माइनस बचा, इनको मल्टीप्लाई किया 2 2 4 4 9 36, एक्स स्केयर और वाई स्केयर वैसे ही नीचे। ठीक है, तो अब हमने इसको इसी तरह नीचे लिखा, माइनस 36 का हमारे पास स्केयर था 6 6 6 36 स्केयर लिया तो इनका स्केयर भी हमारे पास ऊपर आ गया। तो अगर ये हमारे पास फार्मूला क्रिएट हो रहा था a माइनस बी के, जब हमारे पास यानी ये a की वैल्यू हो अगर हमारे पास और ये b की वैल्यू हो और दरमियान में माइनस हो
तो उसका स्केयर हो, तो अगर हम उनको ओपन करें तो हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वैल्यू निकलती है। हमने इसको ओपन किया तो क्या निकला, a प्लस बी, ये a की वैल्यू होगी हमारे पास। आगे हमारे पास क्या था, प्लस, हमने प्लस लिख ली। b की वैल्यू हमारे पास थी 6xy, हमने 6xy लिख लिया। अगर हम अब हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू कौन सी थी, a स्केयर 2x स्केयर, हमने 2x स्केयर लिख लिया। प्लस बी की वैल्यू आगे ए की वैल्यू हमारे पास ये कंप्लीट थी 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर लिख लिया, माइनस 6xy हमारे पास बी की वैल्यू थी, हमने लिख ली। अब इसको हमें तरतीब के साथ किस तरह लिखना होता है, सबसे पहले वाली वैल्यू 2x स्केयर प्लस फिर बगैर स्केयर वाली वैल्यू जिस पे कोई स्केयर नहीं है, जैसे 6xy हमने वो लिख लिया, फिर प्लस 9y स्केयर लिख लिया। दूसरी लास्ट वाली जो हमारी वैल्यू थी 2x स्केयर माइनस जो बगैर स्केयर वाली है 6xy प्लस 9y स्केयर। अगर आप इतना भी लिख लें तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसको सोल्व करते हैं। अब ये देखें, ए भी किसी ना किसी का स्केयर है और 64 भी किसी ना किसी का स्केयर है, यानी ए हमारे पास ए का स्केयर होगा हमारे पास ए की स्केयर प्लस 64 है, इसका स्केयर होगा हमारे पास 8, 8 8 64, 8 बी का स्केयर और होल का स्केयर। ठीक है, अब इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो फार्मूला मैं इधर लिख लेता हूँ। ए प्लस बी का स्केयर इक्वल है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस प्लस 2ab के। ठीक है, तो मैंने वैल्यू अपनी इनकी तरतीब दे दी है, यानी इनका स्केयर ढूंढ लिया कौन कौन सी वैल्यू है, यानी 8 8 64 है। तो मैं सबसे पहले इन वैल्यू को लिख लेता हूँ। अब हमने क्या किया, ए की स्केयर भी लिख ली प्लस बी का स्केयर भी लिख लिया। आगे हमारे पास क्या वैल्यू है, प्लस बी 2 ए और बी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए का स्केयर। आगे हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, 8 बी का स्केयर। आगे हमारे पास जगह नहीं है, मैं इधर लिख लेता हूँ। एक बार प्लस में लिख लिया हम इस वैल्यू को, एक बार माइनस में लिखेंगे 2 माइनस 2 ए का स्केयर और 8 बी का स्केयर। ठीक है, अब ये हमारे पास जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला है। ठीक है, इसको अगर हम क्लोज़ करें तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है। ठीक है, तो हमने इसको क्लोज़ किया तो हमारे पास ए प्लस बी का होल का स्केयर आ गया, यानी ए का स्केयर जी, ए का स्केयर प्लस 8 बी का स्केयर और होल का स्केयर। ठीक है, इसको हमने क्लोज़ कर दिया तो हमारे पास ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर बन गया। ठीक है, ए प्लस बी का स्केयर बन गया। आगे हमारे पास वैल्यू क्या है, -2 को 8 से मल्टीप्लाई किए करें तो 16, ए का स्केयर वैसे ही और बी का स्केयर भी वैसे ही। ठीक है, तो अगर हम इसको भी किसी ना किसी का स्केयर बना ले तो यानी ए का स्केयर प्लस 8 बी का स्केयर उसी तरह ही और होल का स्केयर माइनस हमारे पास 4 4 16, 4 ए का स्केयर बी का स्केयर 4 ए बी और होल का स्केयर। ठीक है, तो इसको अगर हम फार्मूला इस पर क्रिएट करें, यानी ए माइनस बी वाला का स्केयर हो तो हमारे पास क्या बनता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो हम इस यहाँ लिखते हैं, यानी है ये हमारे पास ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी वाली वैल्यू, हम लिखेंगे यहाँ ए का स्केयर प्लस 8 बी का स्केयर, ये ए की वैल्यू होगी। आगे हमारे पास प्लस था, प्लस लिखेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है 4ab, 4a और b। ठीक है, आगे हम a माइनस बी वाली वैल्यू लिखेंगे a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a का स्केयर प्लस 8 बी का स्केयर
ठीक है, माइनस 4a, हमारे पास दरमियान में माइनस है तो हमने माइनस लगा लिया, 4ab, 4ab, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू, अगर हम इनको तरतीब है, अगर आप इतना भी लिख रहे हैं तो ठीक है। अगर आपने बुक वाला आंसर ही लिखना है तो वो आप किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले हमने फर्स्ट वाली वैल्यू a का स्केयर प्लस फिर बगैर जिसके स्केयर नहीं है वो वाली वैल्यू 4ab, फिर प्लस 8b का स्केयर। दूसरी वैल्यू को लिखते हैं a का स्केयर माइनस 4ab प्लस 8b का स्केयर। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम ना इन वैल्यू को अपना तरतीब दे लेंगे, सीक्वेंस के साथ देखेंगे किस तरह, पहले स्केयर वाली वैल्यू, फिर बगैर स्केयर वाली की, और फिर जो हमारे पास लास्ट में स्केयर वाली बच जाएगी, यानी x का 4 प्लस 16 प्लस 4x स्केयर, ठीक है। तो अब हम हमारे पास जो जो वैल्यू स्केयर में आ रही हैं वो लिखेंगे, x का स्केयर प्लस 4 ज़ार 16, 4 का स्केयर बन रहा है, प्लस 4x स्केयर उसी तरह, ठीक है। तो आगे हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू इस तरह आती है कि हमारे पास जो स्केयर वाली वैल्यू सिर्फ उनको लेंगे, यानी x स्केयर प्लस 4 का होल का स्केयर प्लस 4x स्केयर। अब जो हमारे पास फार्मूला है a प्लस b होल का स्केयर, इसको अगर हम ओपन करें तो हमारे पास फार्मूला जो होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a और b, ये आता है। ये हमारे पास a और b का होल का स्केयर है। इसको हम ओपन करेंगे तो इस तरह लिखेंगे, यानी a का स्केयर हम लिखेंगे a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a की वैल्यू, b की वैल्यू हमने एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में, प्लस में लिख लिया, अब माइनस में लिखेंगे माइनस 2a एक्स स्केयर, b वैल्यू 4, आगे हमारे पास जो वैल्यू बची है, यानी ये जो हमारे पास वैल्यू थी प्लस 4x स्केयर, उसको लिख लेंगे। अब हम इसको इस फॉर्मूले को क्लोज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी a प्लस बी का होल का स्केयर, फिर हम इसको क्लोज करेंगे a का स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर। इस फॉर्मूले को हमने क्लोज किया तो हमारे पास वैल्यू आई a प्लस बी, यानी a स्केयर प्लस 4 का स्केयर। आगे हमारे पास वैल्यू है माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ार 8 एक्स स्केयर वैसे ही प्लस 4 का 4x स्केयर, ठीक है। वैल्यू ये हमारे पास उसी तरह ही एक्स स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर माइनस प्लस माइनस हमारे पास माइनस है, 8 में से 4 निकाले तो हमारे पास 4x स्केयर, ठीक है। अब ये देखिए ये भी किसी ना किसी का स्केयर है, यानी 2 2 ज़ार 4, तो हम इसको भी स्केयर बना लेंगे, किस तरह, एक्स स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर माइनस 2x का स्केयर, यानी 2 2 ज़ार 4, 2x मल्टीप्लाई 2x इक्वल है 4 के, यानी 2x का स्केयर है हमारे पास 4, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर फार्मूला अपना अप्लाई करेंगे, कौन सा, a माइनस बी का स्केयर हो हमारे पास, तो हम इसको लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास ये है, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्केयर प्लस 4 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 2x, ठीक है। आगे हमारे पास कौन सी वैल्यू है
ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस की साइन है माइनस लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। अगर आप इस वैल्यू को एक सीक्वेंस के साथ भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। किस तरह, जो बुक्स वाले ने लिखा हुआ है वो उन्होंने इस तरह लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स वाली वैल्यू स्क्वायर वाली, फिर उसके बाद खाली एक्स वाली प्लस 4, दूसरी वैल्यू भी इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अगर यहाँ तक किसी किस्म की कोई समझ ना आई हुई हो तो आप दोबारा मुझसे नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर उसके बाद बगैर स्क्वायर वाली, फिर माइनस अपनी जो हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू बच जाएगी एक्स स्क्वायर। अब हम इनका स्क्वायर लेंगे, हर वैल्यू कोई ना कोई स्क्वायर रखती है, यानी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर है स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जितनी बार मर्जी लें 1 ही आता है, माइनस 14x स्क्वायर वैसे ही हमारे पास। अब जिनके ऊपर हमारे पास स्क्वायर है उन पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला, a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस 2ab, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे पहले a की वैल्यू यानी a का स्क्वायर x a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर टू a और b की वैल्यू आगे इसको भी हम एक माइनस में लिखेंगे 2a की वैल्यू x के, b की वैल्यू 1 और लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू है माइनस 14x स्क्वायर, ठीक है। तो इनको सोल्व कर लेंगे। अगर हम अपने इस फॉर्मूले को क्लोज करें तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है a प्लस बी का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर वैसे ही हमारे पास माइनस 14x स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 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 प्लस, इनको प्लस करें हम तो हमारे पास बनता है 16x स्क्वायर, ठीक है। तो 16 भी हमारे पास किसी का वैल्यू का स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर माइनस 16, 8 4 4 जार 16 4x स्क्वायर का होल का स्क्वायर, यानी 4 4 जार 16। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल है a प्लस बी और a माइनस बी के स्क्वायर पे a माइनस बी, ठीक है। तो इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस की साइन, b की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर। बुक वाले हिसाब से अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू प्लस 4x स्क्वायर फिर प्लस 1, दूसरी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, इसको भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ सोल्व करेंगे, यानी लिखेंगे
एक्स की 4 प्लस 9 वाई की 4 माइनस 13 एक्स स्केयर वाई स्केयर। ठीक है, इनको हम स्केयर रूट में बना लेंगे, यानी एक्स स्केयर की स्केयर प्लस 3 3 9 3 वाई की 2 माइनस 13 एक्स स्केयर और वाई स्केयर। अब इस वैल्यू पर हम अपना फार्मूला लगाएंगे, यानी ए प्लस बी का स्केयर किसके इक्वल है, हम यहाँ लिख लेंगे ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, ए का स्केयर हम वैल्यू अब यहाँ पुट कर लेते हैं, ए का स्केयर यानी एक्स का स्केयर प्लस बी की वैल्यू का स्केयर यानी 3 वाई का स्केयर का एक्स भी है हमारे पास, सॉरी। ठीक है, हम लिख लेते हैं स्केयर, आगे हमारे पास प्लस 2 ए की वैल्यू एक्स स्केयर, बी की वैल्यू 3 वाई स्केयर। ठीक है, अब हम एक बार माइनस में लिखेंगे 2 ए का स्केयर एक्स स्केयर, बी की वैल्यू 3 वाई स्केयर, और जो हमारे पास लास्ट वैल्यू बची थी माइनस 30 एक्स स्केयर और वाई स्केयर। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये फार्मूला अगर हम क्लोज करें तो हमारे पास वैल्यू आती है कौन सी, एक्स स्केयर प्लस 3 वाई स्केयर और होल का स्केयर। ठीक है, तो हम आगे हमारे पास वैल्यू माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 6 एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस हमारे पास क्या वैल्यू है 30 एक्स स्केयर वाई स्केयर, 30 एक्स स्केयर और वाई स्केयर। हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्केयर प्लस 3 वाई स्केयर माइनस माइनस हमारे पास प्लस, इनको प्लस करो तो हमारे पास 60 एक्स स्केयर वाई का स्केयर। अब ये भी किसी न किसी वैल्यू का स्केयर है, हम लिख लेंगे एक्स स्केयर प्लस 3 वाई का स्केयर माइनस ये हमारे पास 6 का स्केयर है, यानी 6 6 36 एक्स स्केयर और वाई स्केयर, सॉरी ये हमारे पास स्केयर बाहर आएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको ओपन करें, इस वैल्यू को अगर हम ओपन करें यानी फॉर्मूला लगाएं ए माइनस बी का स्केयर, इसको ओपन करें हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसमें आंसर आता है। ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे, ए की वैल्यू हमारे पास ये है और बी की वैल्यू हमारे पास ये है। ए की वैल्यू एक्स स्केयर प्लस 3 वाई स्केयर प्लस बी की वैल्यू है 6 एक्स वाई। ठीक है, ए माइनस बी की वैल्यू वाला एक्स स्केयर प्लस 3 वाई स्केयर माइनस की साइन है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 एक्स और वाई। ठीक है, अगर हम बुक वाला आंसर लिखें तो बुक वालों ने जिस तरह लिखा है उस तरह लिख दो, हमारे पास वैल्यू इस तरह आती है कि एक्स स्केयर प्लस बगैर वाली स्केयर वाली वैल्यू 6 एक्स वाई, सॉरी 6 एक्स वाई, आगे हमारे पास प्लस 3 वाई स्केयर। ठीक है, दूसरी वैल्यू भी इस तरह एक्स स्केयर फिर माइनस बगैर स्केयर वाली वैल्यू 6 एक्स वाई प्लस 3 एक्स स्केयर, ये हमारे पास फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्केयर का स्केयर प्लस वाई का स्केयर माइनस 7 एक्स स्केयर और वाई का स्केयर। फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ए और बी की वैल्यू पर लिखेंगे ए प्लस बी का स्केयर इक्वल है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस प्लस 2a बी के। ठीक है, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास कौन सी वैल्यू है, पहली वैल्यू
ए का स्केयर यानी एक्स का स्केयर प्लस बी वाली वैल्यू का स्केयर प्लस 2 ए का स्केयर सॉरी ए की वैल्यू बी की वैल्यू 4y सॉरी y आ गया। इसको माइनस में लिखेंगे -2 ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू y स्केयर। ठीक है, फिर हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है यानी -7x स्केयर और y स्केयर, इसको लिख देंगे। अब इनको सोल्व करें, अगर हम इस वैल्यू को अपनी फॉर्मूले को क्लोज कर लें तो हमारे पास क्या आता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर फिर -2 एक्स स्केयर और वाई स्केयर -7x स्केयर और वाई की स्केयर। ठीक है, तो आगे हम इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ब्रैकेट बंद स्केयर माइनस माइनस प्लस 7 में से 2 प्लस करें तो हमारे पास 9 आता है, 9 एक्स स्केयर और वाई स्केयर। ये हमारे पास इसी तरह रहेगा। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास बनेगा एक्स की 4 और वाई की 4। अगर हम इनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास जो पावर होती है वो उसी की तरह ही रहती है। ठीक है, ये बात है, आप याद रखिएगा। तो आगे हम इस पर फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सी, a माइनस बी होल का स्केयर। इसको अगर हम ओपन करें तो a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको भी एक स्केयर बना लेते हैं। किस तरह, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर माइनस ये स्केयर हमारे पास 3 का 3x स्केयर 3x और y होल का स्केयर यानी 3 3 जार 9। तो हम फॉर्मूला अपना लगाएंगे। ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है। ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 3xy। ठीक है, दूसरा फार्मूला ए की वैल्यू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस बी की वैल्यू 3xy। अब इसको जिस तरह किताब वालों ने लिखा है उस तरह लिखे तो एक्स स्केयर प्लस 3y बगैर स्केयर वाली प्लस वाई स्केयर। दूसरी वैल्यू एक्स स्केयर माइनस 3xy प्लस वाई स्केयर। फाइनल आंसर। अगर किसी किस्म की कोई समझ ना आई हुई हो तो बराए मेहरबानी आप मुझसे दोबारा कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।